एक तरफ बताती है मैं सनातन मुस्लिम हूँ, ना तो वो मुस्लिम है ना वो सनातन है, वो ना जाने क्या है। ये 3-4 लोग ऐसे हैं, 2 हमारे हिंदू लोग हैं, पिंकी चौधरी और एक है ललित शर्मा, और तीसरे नंबर पे नाम आता है नाजिया इलाही खान का, जो अपने आप को रोज सुर्खियों में रहने के लिए इनकी दुकान भी चलती है तो मुसलमानों के प्रोफेट का नाम लेकर के, पैगंबर का नाम लेकर के, उनकी शान में गुस्ताखी करके इनके चूल्हे जलते हैं। अगर किसी रोज किसी आशिक रसूल से और मुझ जैसे आशिक रसूल से भी अगर इसका आमना सामना हो गया तो इंशाअल्लाह रहमान इसकी आवाज़ नहीं मिलनी, क्योंकि या तो ये अपने उसमें सुधार पैदा करे, या फिर तमाम मुसलमानों से माफ़ी मांगे, या फिर पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई करे, इसको जेल भेजे। जब शान में रसूल की गुस्ताखी करेंगे और माँ आयशा की शान में गुस्ताखी करेंगे तो फिर ये मान लें कि या तो हम मर गए या फिर हम जिंदा नहीं हैं, और अगर जिंदा हैं तो इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या नाजिया इलाही से गुस्ताखी रसूल हुआ है, वो भी उस ब्रॉडकास्ट में जो उसने इस्लाम को लेकर दिया है, और तमाम तरह की बातें हुई हैं। लेकिन साथ साथ ये कहना है कि नाजिया इलाही का कि क्लिप कटवा ग्रुप ने वो सब दिखा दिया जिसका उस पॉडकास्ट से कोई मतलब भी नहीं है, यानी कि ऐसा दर्शा दिया जो हम कहना चाह रहे थे वो अर्थ का अनर्थ कर दिया। मेरा इरादा बिल्कुल भी किसी के लिए गुस्ताखी करना नहीं था, और गुस्ताखी जो है न केवल जो है पैगम्बर साहब के लिए की, बल्कि गुस्ताखी हजरत आयशा के लिए भी की गई है। बड़ी नाराज़गी जताई जा रही है पूरे देश भर में, तमाम तरह की FIR दर्ज की जा रही है नाजिया इलाही के खिलाफ। और नाजिया इलाही वो नाजिया इलाही जो अपने आप को खुद को सनातनी मुसलमान बोलती है कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ और मुसलमानों की सुधार के लिए कार्य कर रही हूँ, मुसलमानों की महिलाओं के सुधार के लिए कार्य कर रही हूँ, मुसलमानों की बिटियाओं की सुधार के लिए कार्य कर रही हूँ। लेकिन क्या वास्तव में उससे कोई गलती हुई है मोहम्मद साहब के प्रति, उनकी पत्नी के प्रति? बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि इस्लाम नाजिया इलाही के इस तरह के बयानों को कैसे देखता है। हमारे साथ में मुस्लिम विद्वान हाजी चांदमिया साहब, आपका बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है नाजिया इलाही का वो सब बयान जो उसने पॉडकास्ट में दिया है, और आपने देखा भी होगा गुस्ताखी रसूल कहा जा रहा है। तमाम तरह के जो थानों में, पुलिस में जाके नाराज़गी जताई जा रही है और FIR दर्ज की जा रही है। मैं बताऊं सहारनपुर में भी आज इस तरह की जय कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया गया, सौंपा गया पूर्व मंत्री सायान मसूद साहब के माध्यम से, जब वो तमाम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो कैसे देखते हैं इसे पूरे प्रकरण को, जब नाजिया इलाही का वो पॉडकास्ट में जो चीज़ें सामने आ रही है? देखिए, वो झूठ बोल रही है कि उसके बयान को घुमा फिरा करके काट के पाट के दिखाया जा रहा है। नाजिया इलाही खान नामक महिला, जो आए दिन उसकी हज़ारों क्लिपें ऐसी हैं जिसने उसने कई बार अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की, यानी कि प्रोफेट हमारे जो मुसलमानों के और पूरी इंसानियत के नबी हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम भी बड़ी तहज़ीब और ताज़ीम के साथ लिया जाता है, और वो नाम आसमानों से भी बुलंद है। कुरान पाक में भी उनका जिक्र है कि उनके नाम को कितना अब बाला और आला रखा गया है। इसी महिला को शर्म आनी चाहिए कि वो अपना नाम मुसलमान रख करके एक तरफ बताती है मैं सनातन मुस्लिम हूँ, ना तो वो मुस्लिम है ना वो सनातन है, वो ना जाने क्या है। और अगर किसी रोज़ ये हमने FIR जो कर रहे हैं लोग उनको भी कहा, और अपने अधिकारियों को भी कहा, और लोगों के चैनलों के माध्यम से भी कहा, और बहुत दिन से मैं कहता आ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, ये 3-4 लोग ऐसे हैं, 2 हमारे हिंदू लोग हैं, पिंकी चौधरी और एक है ललित शर्मा, और तीसरे नंबर पे नाम आता है नाजिया इलाही खान का, जो अपने आप को रोज सुर्खियों में रहने के लिए इनकी दुकान भी चलती है तो मुसलमानों के प्रोफेट का नाम लेकर के, पैगंबर का नाम लेकर के, उनकी शान में गुस्ताखी करके इनके चूल्हे जलते हैं, और मीडिया उसको बार बार दिखाने का काम करती है और सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर किसी रोज़ किसी आशिक रसूल से और मुझ जैसे आशिक रसूल से भी अगर इसका आमना सामना हो गया तो इंशाअल्लाह रहमान इसकी आवाज़ नहीं मिलनी, क्योंकि या तो ये अपने उसमें सुधार पैदा करे, या फिर तमाम मुसलमानों से माफ़ी मांगे, या फिर पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई करे, इसको जेल भेजे। क्योंकि हज़रत आयशा हमारे नबी की जोज़ा हैं, यानी कि उनकी अहलिया और हमारी तमाम पूरी मुस्लिम उम्मतिया की माँ हैं, तो उनका अदब के साथ नाम लिया जाता है।
और तमाम जितनी भी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं वहाँ भी इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। और भारत में कई साल से जितने भी ये ऐसे लोग हैं ये गुस्ताखी करते हैं रसूल की शान में और अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए सुर्खियों में आने के लिए इस काम को करते हैं। लेकिन अब मैं इनका तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूँ। जितने भी ये गुस्ताखे नबी हैं वो भारत में हों या भारत से बाहर हों, उनकी मौत का आप इतिहास पढ़ करके देख लें कि उनके ऐसे लोगों की उनके कीड़े पड़ते हैं, उनको ऐसी बीमारियाँ घेर लेती हैं। मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप हमें गाली दें, आप हमें बुरा कहें, आप हमारी मस्जिद मदरसों को बुरा कहें, कोई बात नहीं है, चलेगी। लेकिन जब शान में रसूल की गुस्ताखी करेंगे और माँ आयशा की शान में गुस्ताखी करेंगे तो फिर ये मान लें कि या तो हम मर गए या फिर हम जिंदा नहीं हैं। और अगर जिंदा हैं तो इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा और कानून के रूप में जवाब दिया जाएगा, संवैधानिक तौर पर जवाब दिया जाएगा। और संविधान भी अगर इसके अंदर काम नहीं करता तो फिर सड़कों पर उतर के एहतजाज भी होगा, सड़कों पर उतर के अधिकारियों को मनोरंजन भी दिया जाएगा और हर हद से गुजरने को तैयार है मुसलमान। इसकी ज़बान अगर सरकार ने और पुलिस शासन ने नहीं रोकी तो इसका इलाज भयंकर होगा। हम, हमारे बच्चे, हमारा ख़ानदान, हमारे अहले ख़ानदान उस नबी पे कुर्बान जिसकी शान में गुस्ताखी करती है नालायक औरत। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तमाम जितनी भी हमारी राज्य में जहाँ भी सरकारें हैं हिंदुस्तान में इसके खिलाफ वहाँ के पुलिस अधिकारी इसके खिलाफ कार्रवाई करें। FIR तो उसके खिलाफ हो रही है, कहीं ज़ीरो हो रही है FIR, कहीं प्रार्थना पत्र दी जा रहे हैं। लेकिन ये समझ लें कि ये आखिरी बात है कि ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुसलमानों के दिलों को दुखाने का काम किया और आशिक़ रसूल इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नाज़िया इलाही ख़ान जैसी गंदी महिला जो कि यहाँ रहने के लायक भी नहीं है तो उसकी जगह जेल है, उसे वहाँ भेजा जाए। नहीं, आप तो या इस्लाम के मानने वाले तो कह रहे हैं कि ये गुस्ताखी रसूल किया है नाज़िया इलाही ने, ऐसे जब ब्रॉडकास्ट हुआ। और ये पहला मौका भी नहीं है, तमाम बार उसने इस तरह की बातें कही, चाहे वो इस्लाम को लेकर कही है, इस्लाम के मानने वालों को लेकर कही हो, और हाल फिलहाल में तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरा रुख ये है, उसमें तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है कि एक महिला को टारगेट किया जा रहा है, जबकि उसने बात ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में नाज़िया इलाही ने गुस्ताखी रसूल किया है? क्या मोहम्मद साहब की शान में उसने गुस्ताखी की है? क्या इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है? क्या उसका मन ऐसा था कि उसमें गुस्ताखी की जानी थी, या ऐसा दिखाया जा रहा है, या ऐसे मौके पर एक महिला को टारगेट किया जा रहा है जो हर जगह से देश भर में FIR दर्ज की जा रही है, उसमें नाराजगी जताई जा रही है? और आपने तो बोल दिया कि आवाज़ भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। देखिए, आप तो खुद ये कह रहे हैं। आप देखिए, मेरी बात सुनिए। हमने ये कहा कि बहुत सारे अंधभक्त और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस्लाम विरोधी हैं वो रोज़ आए दिन मुसलमानों के बारे में गाली गलौज, ये वो, मदरसा मस्जिद खानगाह, और कहीं थूक जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, इसको नाम को लेकर के बदनाम करते हैं। कहीं मुसलमानों को टेररिस्ट कह करके संबोधित किया जाता है, अलग मसला है। लेकिन हम ये बताएं आपको कि जो आप बार बार हमसे सवाल कर रहे हैं गुस्ताखी की है क्या, गुस्ताखी की है क्या, अरे उससे बड़ा गुस्ताखे रसूल भारत में है ही नहीं। एक ये है, एक वो सलीम वास्तिक है, जो सलीम वास्तिक भी इसी रेंज पे काम कर रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो महिला नहीं, किसी महिला का उत्पीड़न नहीं कोई कर रहा। महिला की हज़ारों क्लिप ऐसी हैं जो चैनलों के माध्यम से और बहुत बड़े नेशनल मीडिया के माध्यम से भी सुनने देख रहे हैं हम लोग। तो वो बहरहाल राजनीति में आना चाहती है या नहीं आना चाहती, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन उसने आखिरी नबी ताजदार मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उनकी अहलिया और हमारी सबकी मुसलमानों की पूरी उम्मत मुस्लिमा की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में उसने ऐसी बात कही। तो इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण आपको दें कि वो गुस्ताखे नबी है नहीं है? तो ये है। और आपने चैनल के माध्यम से हमारे पास आए, हम तो यही कहेंगे कि या तो वो सब लोगों के बीच में आकर के माफ़ी मांगे, या फिर वो इस तरह की गुस्ताखियाँ करनी बंद कर दे, या फिर वो जो FIR हुई है प्रशासन और सरकारें उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे जेल में भेजने का काम करें। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। जो भी गुस्ताखे नबी होगा उसके विरोध में हर एक मुसलमान उतरेगा। मुसलमानों को कोई शौक़ नहीं है किसी को बुरा भला कहने का, लेकिन मुसलमान अपनी बुराई बर्दाश्त कर सकता है, अपने आका ताजदार मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में नहीं बर्दाश्त करेगा। वो पता नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे गुस्ताखे रसूल, और यहाँ तक के भी मैं आपको कहता हूँ कि हर मुसलमान अपनी जान देकर भी नामूस रिसालत की हिफाजत करेगा। अगर वो हिफाजत नहीं करता है तो मर चुका है या फिर वो ज़िंदा ही नहीं है।
और अगर जिंदा हैं तो बोलेंगे और डंके की चोट पर बोलेंगे। चलिए, भारतीय कानून तो अपना काम करेगा। भारतीय कानून के तहत जैसे FIR भी दर्ज की जा रही है, लेकिन ऐसे लोग जो गुस्ताखे रसूल की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो नाजिया इलाही और भी आपने एक दो नाम गिनवाए हैं, इसके लिए इस्लाम क्या कहता है? अब तो इस्लामिक विद्वान है, इसके लिए इस्लाम जो गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे मोहम्मद है या गुस्ताखे इस्लाम है, उसके लिए क्या प्रावधान रखा गया है इस्लाम के अंदर और आपके हदीस या आपके कुरान के नहीं, अंदर? देखिए, हम भारत में रहते हैं, भारत में तो इस्लामी कानून नहीं है। इस्लामी कानून तो यह है कि इसकी गर्दन कलम होनी चाहिए, लेकिन हम भारत में रहते हैं। भारत के संविधान के तरीक़े से जो हमारा कानून है, जो हमारी BNS की धारा है, उसमें कानूनी कार्रवाई हो। और ऐसे लोगों के लिए मैं फिर भी ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी भारत की सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए, ना कि कोई मुसलमान किसी हमारे हिंदू भाई की, सनातन भाई की देवी देवताओं को बुरा कहे तो उसके लिए फिर सज़ा का प्रावधान हो। और अगर कोई नबी की शान में या किसी भी धार्मिक मामले को लेकर के कोई टिप्पणी करे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, तो उस पर कानून बनना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हम भारत में रहने वाले हैं, हम तो माफ़ करते हैं। अगर वो माफ़ी मांगती है और लोगों से सार्वजनिक रूप से, तो शायद है कि और वो आगे आइंदा गुस्ताखी ना करे तो उसे माफ़ भी कर दिया जाएगा। लेकिन ये वाली माफ़ी यो माफ़ करने योग्य नहीं है। नबी की शान में जो गुस्ताखी करेगा, माफ़ी मांग। आखिर ऐसे लोग चाहते क्या है जो गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे नबी या गुस्ताखे इस्लाम या इस तरह की शीटा कैसे करते हैं, जो बर्दाश्त से काबिल नहीं होती है? तो इन लोगों का ये इनका मंतव्य क्या है? क्या चाहते हैं कि राजनीति में या सस्ती लोकप्रियता, क्या लगता है आपको? जो है ऐसा है, देखिए, कोई भी हो, आप भी हैं, मैं भी हूँ, और अब आपके कैमरामैन भी हैं यहाँ, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा किसी के धर्म के धर्म गुरु को बुरा कहे, या किसी के भगवानों को बुरा कहे, या जिसको इस्लामी तरीके से अल्लाह को मानते बुरा कहे। ये लोग नालायक हैं और इन लोगों की कोई जगह नहीं है। ये लोग सिर्फ नफ़रत को फैलाने के लिए और अपने आप को सुर्खियों में आने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने आप को पहचान बनाने के लिए इस तरह के बयानबाजी देते हैं, और इनका कोई उद्देश्य नहीं, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ नफ़रत और नफ़रत के अलावा कुछ नहीं। ऐसा तो समाज में बहुत ज़्यादा नफरत फैल जाएगी, ऐसा समाज में आपस में तानतम्य तो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा में प्यार नहीं, सुनिए, धरातल पे कहीं कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब लोगों का प्यार मोहब्बत है। जो कपड़े की दुकान करता है उसका व्यापार मुसलमान के साथ है, जो अन्य कोई और व्यापार करता है उसका मुसलमान के साथ व्यापार है। तो सब लोगों का एक दूसरे से मिलजुल करके संयुक्त रूप से कारोबार चल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर कोई किसी के मातहत नहीं है, ये सब एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। इन लोगों के, चंद लोगों के कहने से एक दूसरे के अंदर नफरत नहीं फैलनी। अगर इन लोगों के द्वारा नफरत फैलती तो ये सालों से इस काम को कर रहे हैं। जब इनका बस नहीं चला तो अब इन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी करनी शुरू कर दी अनभक्तों को खुश करने के लिए। फिर उन्होंने माँ ईसा की के शान में गुस्ताखी शुरू कर दी, और बहुत सारे सहाबा इकराम जो रसूल करीम के साथ थे उनकी शान में गुस्ताखी करनी शुरू कर दी। कुरान के अंदर से ये कमी निकालने लगे। तो ये जब इन्हें अपनी TRP कहीं नज़र नहीं आती तो ये इस तरह के बयान देते हैं, और उस बयान को देने के बाद ये सोचते हैं कि हम बच गए हैं, सरकार की हमें संरक्षण है, सत्ता में बैठे हुए लोगों के हमें संरक्षण है। तो संरक्षण है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं यही कहूँगा, सत्ता में बैठे अपने नेतागणों को और जितने भी हमारे मंत्री हैं, तो वो सब देखें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, उस पर कानून बनाना चाहिए। और कानून बन जाए बेहतर बात है। ना तो कोई मुसलमान हमारे हिंदू भाई की किसी देवी देवताओं को बुरा कहेगा, और ना ही कोई अंधभक्त कहेगा, ना ही कोई नाजिया इलाही खान जैसी एक्स मुस्लिम जो अपने आगे लगाती है। एक्स मुस्लिम का क्या मतलब है? अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम कहो, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू कहो। एक्स मुस्लिम क्या होता है? ना आप इधर के हैं ना इधर के। आप जो है खाली चाटुकारिता के करके और इस तरह के बयान दे करके तो आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको हिंदुस्तान की जनता माफ़ नहीं करेगी। ऐसे मुद्दे पर जो देश भर में ख्याल उबाल ले रहा है, और वो मुद्दा नाजिया इलाही खान से जुड़ा हुआ है, और साफ स्पष्ट जैसा कहा जा रहा है कि यह नबी साहब की शान में गुस्ताखी की गई है, मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की गई है। कोई भी मुसलमान इसे अच्छी निगाहों से नहीं देख रहा है। उबाल मुसलमानों के अंदर है, और साथ साथ जो है FIR तहरीर थाने में दी जा रही है, नाराज़गी जताई जा रही है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और ऐसे में इस्लामिक विद्वान, आपने हाजी चांदमिया साहब को भी सुना, स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि बर्दाश्त से काबिल नहीं है उसकी ये चीज़ें। आपने बात की, चर्चा की, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत